वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे तुम शिज़ुकू और टर्मक को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो, जो बहुत ही इजी मेथड लगता है लेकिन बहुत लोगों को वो मुश्किल मेथड लगता है। तो मैं आज तुम्हें वही बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें शिज़ुकू को कनेक्ट करना पड़ेगा वायरलेस डिबगिंग से। तो वो पहले हम कर लेते हैं पेयरिंग पे जाके, डेवलपर ऑप्शन पे जाके इसको ऑन कर लेते हैं। मैंने सक्सेसफुली शिज़ुकू और मतलब शिज़ुको और वायरलेस डिबगिंग पे कनेक्ट कर लिया सक्सेसफुली। अब यहाँ पे मैं एक बार इसको स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा यूज़ शिज़ुको इन टर्मिनल ऐप्स। तो यहाँ पे जाके मुझे इधर आना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट फाइल्स, इन पे दबाना है मुझे। एंड उसके बाद मुझे कोई फ़ोल्डर ढूंढना है। तो फ़ोल्डर जैसे मैंने ढूंढ लिया, ये एपीके बिल्डर नामक का मैंने फ़ोल्डर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इसको अलाउ कर दिया है। अब यहाँ से क्या करेगा, वो जो फाइल्स थी रे नाम की कोई फाइल्स थी रेश नाम की, उनको मुझे उधर पेस्ट करना था। एंड अगर मैं जेड अचीवर में जाके खोल के देखूँगा तो यहाँ पे एपीके बिल्डर पे मुझे ये दोनों फाइल्स दिख जाएंगी इजीली। इन दो फाइल से ही हम टर्मक्स पे कनेक्ट कर सकते हैं और एडीबी कमांड्स यूज़ कर सकते हैं टर्मक्स से कनेक्ट करके। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम्हें ऑथराइज्ड टू एप्लीकेशन आ रहा है तो यहाँ पे एलएस बैच और टर्मक्स, अगर टर्मक्स दिख रहा है तो उस पर दबा देना याद से। वैसे अभी के लिए मैं ऑफ़ कर लेता हूँ तुम्हें समझाने के लिए जैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मक्स को कनेक्ट कैसे करना है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, रिश नाम के फ़ोल्डर को ओपन करना है फर्स्ट ऑफ। उसके बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, जैसे आर एस फाइल मैनेजर के नोट एडिटर में मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तुम भी यही यूज़ कर लेना, तुम्हारा फ़ायदा होगा, या तुम कुछ और भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्लियरली इन्होंने लिख रखा है रिप्लेस पीकेजी विद द एप्लीकेशन आईडी ऑफ योर टर्मिनल ऐप। तो हम टर्मक्स पे कर रहे हैं, इसके लिए हमें टर्मक्स से वो क्या कहते हैं, हमें टर्मक्स का वो कॉम डॉट टर्मक्स डालना है यहाँ पे। इसको हटा के कॉम स्मॉल देते हैं जिससे पता चले एरर ना आ जाए, एरर भी आ सकता है। कॉम डॉट टर्मक्स मैंने इजीली यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको हमें कर देना है सेव। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है। अब मुझे बस इतना काम था, मेरा हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, टर्मक्स के एप्लीकेशन पे जाना है एंड टर्मक्स से इसको कनेक्ट करना है। यहाँ पे यू कैन सी मैंने टर्मक्स से कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे बहुत से वो हैं। अब मुझे क्या करना है, उसका मुझे स्टोरेज वो जो जगह थी उसकी पता करनी है। लेकिन मैं लोग क्या करवाते हैं, मैंने देखा है बहुत से यूट्यूब चैनल होते हैं जो ऐसे पता नहीं कैसे टर्मक्स सेटअप स्टोरेज करके करवाते हैं। मैं उस तरीके से नहीं करवाऊँगा, वो बहुत ईजी। इससे अच्छा ईजी तुम्हें ओपन के ऑप्शन पे दबाना है। यहाँ पे तुम्हें टर्मक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे तुम्हें टर्मक्स के ऑप्शन पे दबा देना है एंड ओपन डायरेक्टरी पे दबा देना है। बस अब एल एस करके देखोगे तो दोनों फाइल्स आ चुके हैं। हमें कुछ टर्मक्स सेटअप स्टोरेज के लिए ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मुझे क्या करना है, एस एच करके रिश कर देना है मुझे। जैसे ही मैं एस एच करके रिश करूँगा, हमारा टर्मिनल पूरा एडीबी की हम कमांड्स यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। अब ये देखो अलो टर्मक्स टू एक्सेस, वो ये मुझे ऑप्शन आ चुका है। अगर तुम्हें नहीं आया तो एक और बार ट्राई करना। स्टिल नहीं आ रहा तो एक बार मुझे बता देना, इशू डिवाइस नेम सब कुछ कमेंट में बता देना, मैं तुम्हें जल्द से जल्द रिप्लाई दे दूँगा। अलो ऑल द टाइम मैं यहाँ पे दबा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अभी मैंने जस्ट अभी दबाया था ना, वापस एक बार एक कमांड लगाते हैं। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे V2154 ऐसा कुछ आ चुका है। मतलब मैं अब ADB की कमांड्स लगा सकता हूँ इस पर, ADB शेल की कमांड्स। अब जैसे मुझे किसी ऐप पे लगानी है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब गाइस जैसे ये ऐप है यहाँ पे मुझे ADB की कमांड डालनी पड़ती है, जिससे मैं इस ऐप की परमिशन दे सकता हूँ। ये ऐप मैं बल्कि एक्चुअली इस ऐप के बारे में बता देता हूँ मैं। ये ऐप क्या करता है, ये ऐप हमारी बैटरी को बचाता है। जैसे हम जब फ़ोन टर्न ऑफ करते हैं तो हमारी बैटरी में सेव ऑन कर लेते हैं, साथ साथ जो ऐप्स चल रहे होते हैं बैकग्राउंड में उनको कर देते हैं। या तुम्हारे वैसे वीडियो के इसका टॉपिक नहीं है, बस मैं तुम्हें ADB कमांड डाल के दिखा रहा हूँ कि ADB वर्क कर भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मुझे ये वाली कमांड डालनी है, तो ये वाली कमांड मैं इधर डाल देता हूँ। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। लेकिन मुझे क्या करना है, जो पीछे ADB शेल था वो नहीं लगाना है, क्योंकि ADB शेल इसमें पहले से एक तरीके से लगा हुआ है। तो दैट मीन्स मुझे PM तक सारा काट देना है, शेल PM। उसके बाद ADB भी हटा दिया एंड अब मैं कमांड लगाऊंगा तो कमांड लग चुकी है, तुम देख सकते हो इजीली। एंड यहाँ पे अगर मैं ऐप पे जाके देखूँगा तो ADB की कमांड बहुत अच्छी से लग चुकी है, मतलब ये वर्क करता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। बहुत छोटी वीडियो थी मुझे पता है, लेकिन बहुत इजी मेथड है। बहुत लोगों को ये मुश्किल लगता है, मैंने इसलिए सोचा वीडियो बना लेता हूँ मैं।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत दिनों बाद वीडियो आई है, आई ट्राई मोर वीडियोस। बस व्यूज़ लाते रहो और सब्सक्राइब करते रहो मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर तुम्हारा भी कनेक्ट हो गया है ना, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, इतना तो कर सकते हो। बाय।